तत्व सर्वत्र विराजमान युग महामानव दयाल समर्थ परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन चरण कमलों में अनंतों प्रणाम। गुरु महाराज की दया कृपा को लुटा रहे संस्था प्रमुख पूज्य महाराज जी को कोटिशः नमन। संस्था के शुभ चिंतक मार्गदर्शक वरिष्ठ सम्माननीय पदाधिकारी सदस्य तन और मन दोनों को काबू में करने के लिए सतत प्रयत्नशील साधु प्रवृत्ति भाई बहनों माताओं धर्म प्राण सज्जनों ऑनलाइन संदेशों को सुन रहे सत्संग प्रेमियों सबको सादर हार्दिक जय जय। प्रेमी भाई बहनों, जब भगवान का नाम जगाया जाता है तो समय के महात्मा उसका घूम घूम करके प्रचार करते हैं, लोगों को समझाते हैं, जगाते हैं, जागरूक करके चेतना पैदा करते हैं। और जो लोग उनकी बातों पर विश्वास करते, बात मान लेते, उनके वचनों को अपने जीवन में उतारते, दुनिया में रह करके दुनिया से अलग हो जाते, चैतन्य रहते, आलस को दूर करते, सदा अपने आत्म कल्याण की फिक्र रखते, गुरु के चरणों में भावपूर्ण प्यास जगाते, प्रीति और प्रतीति का मार्ग लेकर के तड़प करके भजन करते, उनका काम बन जाता। जो लोग शंका कर लेते, संदेह के घेरे में रहते, वो इसी अधोगति में रह जाते। 84 से उबरना उनके बस की बात नहीं होती। अगर 84 उबरना है तो संसार की कामना त्यागना पड़ेगा। भारतवर्ष में साधु बनने की रफ्तार क्यों बढ़ गई? वो साईं बाबा ने एक लाइन लिख दिया, देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम विहाई। शरीर धारण करने का यही एक फल है कि सारे कामों को त्याग करके राम का भजन करें, भगवान का भजन करें। लोग गलत फहमी में अर्थ का अनर्थ कर दिए। काम जिसके लिए महात्माओं ने कहा था वहां तक तो पहुंच नहीं पाए, कोई समझा नहीं पाए, किसी से जानने की इच्छा भी नहीं थी कि काम का क्या मतलब होता। मन गढ़ंत अर्थ लगा करके अब दुनिया के भौतिक कामों को छोड़ने लगे,
ये बहुत बड़ी गलती हो गई। जो शब्द का अर्थ न समझ करके मनमानी अर्थ करके लोग रास्ते से भटक गए। जबकि महात्माओं ने ये कहा था कि कलयुग में जब नाम का रास्ता खुला तो वही काल के जाल से बच सकता जो गृहस्थी में रहेगा। जो गिरही में रही हैं जाई, बूझ विचारी सो बची हैं भाई। जो गृहस्थी में जा करके रहेंगे, गृहस्थी के धर्म को समझ लेंगे, गृहस्थी के कर्तव्य को समझ लेंगे, गृहस्थी को संयम से बिताएंगे, गृहस्थी में प्रेम प्यार से रहेंगे, गृहस्थी में मन को एकाग्र करेंगे, दुनिया से समेट करके गृहस्थी का भी कर्तव्य पूरा करेंगे और अपना परमार्थ बना लेंगे। वही समझ बूझ करके, वही चिंतन फिक्र करके बच सकते, बाकी और कोई बचने वाला नहीं। करना तो ये था कि गृहस्थी में रह करके गृहस्थी से अलग हो जाती, संसार में रह करके संसार से अलग हो जाती। कैसे? जैसे जल बिच कमल निरालम मुर्गा भी दैसानम। जिस तरह से कमल जल में रहता है, लेकिन अगर कमल के पत्ते पर एक बूंद पानी की पड़ जाए तो क्या करता है? गोल गोल करके उसके चिकने पत्तों से वो जो है धुलक करके नीचे चला जाता है, वहाँ टिक नहीं सकता। ऐसे ही मुर्गा भी कहते हैं बतख को। बतख जल में रहती है, जल में डूब जाती है, बुड्डी लगा करके निकलेगी, एक झटका मारेगी, उसके पंख पर मोम का आवरण चढ़ा होता। मोम का आवरण होने के नाते पानी की एक बूंद उसके पंखे पर नहीं टिकती। तो जिस तरह से कमल पानी से प्रभावित नहीं होता, बतख का पंख पानी से गीला नहीं होता, उसी तरह से संसार में रह करके हमारे ऊपर दुनिया का रंग न चढ़ने पावे। यही एक साधक की होशियारी है कि हम दुनिया के रंग में रंगने न पाए, हम दुनिया के रंग से बिल्कुल अलग रहें, तब तो आपका काम बन जाएगा। लेकिन अगर गिरगिट की तरह से रंग बदलते रहे, कबहुं चले गति साधु की, कबहुं बने खुद नाथ। मन की यही दशा है। सब श्मशान घाट में जाएगा तो पक्का साधु बैरागी कि दुनिया में कोई किसी का नहीं, सब लुट जाता है। चलो अब भगवान को याद करें। लेकिन घर आने पर वही नून तेल लकड़ी, उसी माया ने कस के जकड़ी, तो सबके पाँव हो गए लंगड़ी, एकदम से लंगड़ हो गए, अब नहीं चल सकते। माया ने ऐसा तोड़ मरोड़ दिया कि सारा विवेक ज्ञान पूर्ण हो गया। ऐसे जैसे राम राम सीता राम रटने वाला तोता बिल्ली के सामने पड़ते ही सारा ज्ञान लोप हो जाता, सब भूल जाता, रट्टू विद्या खत्म। उसी तरह से पोथियों के याद किए गए श्लोक किसी तरह की मदद नहीं करते, कोई मदद नहीं करती। जब पहाड़ियाँ वास्तविक रूप में याद होंगी तब आपका काम बनेगा। गुरु द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों को शिक्षा दे रहे थे। एक दिन एक लाइन जो है दे दिया, कहा इसको याद करो।
दो ही लाइन थी, जननी सम जानहि पर नारी, धन पराई बिसते बिस भारी। कहने का मतलब है दूसरे की माँ बहन बेटी को अपनी माँ बहन बेटी की तरह और दूसरे के धन को जहर से भी जहर समझना। सब कौरव पांडव रट करके सुना भी। युधिष्ठिर से पूछा, कहा नहीं याद हुआ। 4-5 दिन बीत गए, कहा याद किया, कहा नहीं याद किया। नाराज हो गए, कहा बुद्धू बुद्धू लड़के गधे गधे याद कर लिए और तुमको ये 2 लाइन नहीं याद आई। हाथ जोड़ के कहा, गुरु जी केवल अक्षर रटने से याद नहीं होगा, मैं ये विचार करता हूँ कि मैं इस लाइन को तब याद समझूंगा कि जब सारी जिंदगी तक मैं दूसरे की माँ बहन बेटी को अपनी ही माँ बहन बेटी देखूं और दूसरे के धन को देख करके मेरे अंदर लोभ लालच पैदा ना हो, तब तो हम समझेंगे कि लाइन याद हुई। हम लाइन रट लिए और माँ बहन बेटी सामने से गुजरी तो दृष्टि खराब हो गई, भाव खराब हो गए, चिंतन खराब हो गया, गुणन धुनन करने लगे, दूसरे के अच्छे सामान को देख करके मन ललचाने लगा और छाती पर जो है एकदम से जो है लौटने लगा। हाय भगवान, ऐसा मेरे भी घर हो जाता। अरे लालची आदमी, लालच बुरी बला है, ये ले डूबती है, कभी नहीं पार जाती। एक आदमी को बड़ी उपासना करता था, शंकर जी भगवान खुश हो गए, कहे बोल क्या चाहिए तुमको। कहे महाराज, लालची आदमी था, उसने कहा महाराज मैं जो कुछ छूं वो सब सोने का हो जाए। तो शंकर भगवान ने देर नहीं लगाई, कहा मस्त, यानी ऐसा ही हो जाए। गया तो पहुँचते ही घर उसने अंदाज लगाया कि जरा दरवाजे को छू करके देखूं। शंकर ने सही वरदान दिया कि झूठा तो नहीं दिया। जैसे दरवाजे को सुना, लकड़ी वाला दरवाजा सोने को हो गया। अरे गजब हो गया, बहुत खुश हुआ। तब तक कहा दीवार को छू दूं, दीवार को छू दिया, सोना हो गया। और भैया तब तक जो है जब खबर लगी उसकी देवी थाली में भोजन लेकर के आई, दाल चावल रोटी छू दिया, सब सोने का हो गया। तो कहा कि ये तू क्या लाई, वो भी सोने की हो गई, अब खड़ी सोने की बन गई। अब खाए पिए क्या करें, जो छुए सब सोने का हो गए। भाग करके गए शंकर जी के दरबार, फिर तपस्या किया। शंकर जी फिर खुश हुए, कहे महाराज कृपा करके जो आपने दिया है इसको वापस ले लीजिए, इसको लौटा लीजिए, नहीं तो मैं तो भूखों ही मर जाऊंगा, इसलिए इसको वापस ले लीजिए। तो लालच बुरी बला होती है, लालच हमेशा नुकसान करती है। दुनिया की लालच मत करो, ये लालच आपको भूखों मार देगी। जो सच्चा आहार आत्मा की खुराक, उसको लेने के लिए दुनिया की इच्छाओं को त्यागो, लोभ लालच में मत फंसो। इस लोभ लालच ने सबको गिरा डाला, आपको भी गिरा देगा, रास्ता भटका देगा, कहीं का नहीं रखेगा। कितने लोग सोचते हैं कि जिंदगी में भाग्य में तो लिखा नहीं था, लाओ कुछ सेवा वाला पैसा ही इधर उधर कर दें। ये जानते हैं ये आदत है किसकी, इसको कमंडलाचार कहते हैं। एक बाबा ने एक डकैत को उपदेश देकर के बदल दिया, चोर था। तो अब जब रात को 12 बजे तो रोज को उसको जाग करके चोरी करने की आदत थी। आदत बहुत देर में जाती है, कभी नहीं जाती। तो रात को जब 12 बजे तो नींद खुल जाए, तो अब क्या करे, गुरुजी की बंदिश, चोरी तो छूट गई, लेकिन काम क्या करे, अपने आदत से मजबूर। इस महात्मा का कमंडल उनके सिरहाने, उनका कमंडल उनके सिरहाने, उनका उनके सिरहाने रखे। सवेरे जब बाबा लोग उठे तो फिर
सोटे की बार चिमटा की बार तूने मेरा ले लिया। कई दिन तक कमांडर होता रहा तो गुरुजी ने कहा 2 लोगों को लगाकर जरा आज रात को रखवाली करना, ये काम कौन करता है। तो चुपके से रखाते रहे, पकड़ लिया। पकड़ करके गुरुजी के पास ले गए तो कहा गुरुजी ये देखो पकड़ में आ गया, यही ये गलती करता, सबको लड़ाता है। क्यों भाई तुम ये काम क्या करते हो, तुमने सबको लड़ा दिया, सारे आश्रम को बर्बाद कर दिया, सबको आपस में जो है एक दूसरे का दुश्मन बना दिया, क्या ये करते हो। कहा गुरुजी आदत के मजबूर हैं, चोरी तो छूट गई लेकिन ये कमंडलाचार नहीं छूटा। तो बहुत लोगों की सत्संग में आने पर चोरी तो छूट जाती, लेकिन कमंडलाचार तो कभी आरती का पैसा तो कभी सत्संगी ने दिया, डायरी पर नहीं नोट किया, उसने चलते जेब में डाला तो सोचे कौन गुरुजी देख रहे हैं, लाओ इससे बीड़ी तंबाकू पी लेंगे, सिगरेट खा लेंगे और छेना मिठाई ले करके जरा जीभ का स्वाद, कौन गुरु देख रहे हैं। और इस तरह से चले गए और जान नहीं रहे हैं कि जहर की पोटली आप जो है अपने सिर पर बांध रहे हो, सब चुकता करना होगा, ब्याज समेत चुकता करना होगा। जरा सी गलती के नाते कोड़ बन करके निकलेगा। सावन सिंह के समय का वाकया है, सत्संग सुना रहे थे, बैठे करतार सिंह नाम के एक प्रेमी बड़े साधक थे, सबसे पीछे बैठ करके सत्संग सुन रहे थे। अच्छे साधक सबसे पीछे बिल्कुल दूर बैठ करके महापुरुषों की नजरों में नजर मिला करके सत्संग सुनते। संजोग से उस समय का प्रसाद हलवा बनने में देर हो गई, तो प्रसाद भोग के लिए मंच पर पहुंचाने में प्रेमी जब लेकर के चला तो कपड़ा रखना भूल गया और खुला हुआ बर्तन लेकर के हलवा उन्हीं के सामने से गुजरा। अब उनकी नज़र गुरु साहब की नज़र से हट करके हलवे पर पड़ गई। गरमई गरमई हलवा गप्फा लीजिए मार, गप्फा लीजिए मार, दिवस दिन चाक सिरानो। अरे जब मुंह में पानी आ गया, अब ध्यान भंग हो गया, मन में सोचने लगे क्या पका हुआ लाल लाल मीठा मीठा हलवा, अगर मिल जाता तो ले चलते पूरा उठा करके घर और हफ्तों रखे रहते और पूरे परिवार भर खूब कचर करके खाते। अब मन में सोचे, तब तक सत्संग खत्म हो गया। सावन सिंह महाराज ने कहा देखो प्रेमियों, आज ये हलवा प्रसाद नहीं बचेगा, वो पीछे करतार सिंह बैठे हैं, ये उठाकर अपने घर ले जाएंगे और 7 दिन तक कचर करके खाएंगे। अब वो अंदर से कांप गए, क्योंकि सोचा तो मन में था और बात गुरु के पास तक पहुंच गई, कैसे ये जान गए। आए हाथ जोड़े, कहें गुरु जी गलती हो गई। कहें गलती क्या हो गई, ले जाओ, उठा के ले जाओ, ये आज नहीं बटेगा। ले गए, थोड़ा खाए होंगे, खिलाए होंगे, बढ़ गया होगा, फेंक दिए होंगे। 15-17 दिन बीते, तब तक फोड़ियाँ निकली, फोड़ियाँ बही, दवाई दिए और बस पानी बह करके निकलने लगा। धीरे धीरे बढ़ता रहा घाव, अब गोड़ बन करके चूने लगा, बदबू आने लगी। मांस जब सड़ गया तो सत्संग में जहाँ बैठे 1 बीघा जमीन लोग खाली करके दूर चले जाएं, जहाँ बैठे उनके पास कोई न बैठे, जो बैठे नाक भाव से गोड़ करके, अंत में उनका देखना बंद। लोगों का तो दूर बैठा करो, दूर बैठने लगे। अब उनकी सारी सेवा बंद हो गई, मंच बिछाते थे वो भी बंद हो गई, अब किसी को पानी नहीं पिला सकते, सब उनसे झगड़ा करने लगे, आना जाना सत्संग में बंद हो। बहुत परेशान हो गए, बहुत परेशान हो गए। आप अपनी गलती पर पछतावा करें, लेकिन अब क्या होता है, 5-6 दिन पढ़े गए, किया गुरु से है, अब पछताए हो क्या, जब चिड़िया चुग गई थी, मुसीबत तो बोल लेनी है, आप क्या हो सकता। तो एक दिन अकेले में जब सब भीड़ छट गई तो चुपके से गए और गुरु जी से कहा, गुरु जी मेरी गलती माफ कर दीजिए। कहा कि भर गया पेट, कहा गुरु जी भर गया। कहा बेटे
आज का हलवा प्रसाद सत्संग में उस दिन का जिसने बनाया था उसके गुप्त जगह पर यहाँ जांग में गोड़ था। उसने यही संकल्प लेकर के इस प्रसाद को दिया था कि गुरुजी दया करिए मेरी सेवा से ये मेरा कोढ़ ठीक हो जाए। तो उसकी प्रार्थना पर उसका कोढ़ तो ठीक हो गया। अगर ये सारी संगत में प्रसाद बंटता तो किसी को फोड़ा, किसी को फुंसी, किसी को चीरा, किसी को खरोच लग करके ये सब बंट जाता और थोड़ा थोड़ा सब भोग करके इसको। लेकिन जब तुमने पूरा प्रसाद ले लिया तो ये सब तेरे ऊपर आ गया, पूरा कोढ़ बन गया। अब तो तुमको जो है देर लगेगी, दया होगी, लेकिन जब तुम सत्संग होने लगे तो सबसे पहले अकेले आकर के झाड़ू लगाया करो। सत्संग हो जाए तो इसी मिट्टी में घंटों लोटा करो, घंटों लौटते रहे करतार दिन। सत्संग से सब चले जाएं रोते हुए इधर से उधर, एक पलावट इधर मारे, एक पलावट इधर मारे, सारा शरीर मिट्टी से सन जाए। धीरे धीरे सत्संग की मिट्टी पड़ते पड़ते उस घाव पर पपड़ी पड़ने लगी और सूखने लगा, पानी बहना बंद हो गया, धीरे धीरे घाव ठीक हो गया और अब झाड़ू बढ़िया से लगाने लगे। गुरुजी ने एक दिन कहा कि अब तुम पानी पिलाया करो। वही कोढ़ी आदमी जिसका पानी पीना लोग पसंद नहीं करते थे, पास नहीं बैठते, अब वही जो है पानी पिलाने लगे। फिर कहा भंडारे की सेवा करो, और भंडारे की सेवा करते करते कहा खेती में घास निकालो, चारा काटो, साफ सफाई करो, और भी जितनी सेवाएं थी गौशाले में चले जाओ। करते 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 रगड़ते रगड़ते सेवा करते करते जब उसकी परत धुली तब कहा जाओ अब मेरा मंच बिछाया करो। अपनी छूटी सेवा को फिर से प्राप्त करने के लिए करतार सिंह को नाकों चने चबाने पड़े और अपनी जिंदगी को किस तरीके से गुरु के चरणों में कुर्बान किया ये तो गुरु साहब जाने और करतार सिंह जाने। हम सुनने वाले कहने वाले नहीं जान सकते हैं कि उस भगत के दिल में कितनी बड़ी पीड़ा जरा सा लालच बुरी बलाय में पड़ करके झेल दी। लालच मत करना, ये सब फोड़ करके निकलेगा। आरती का पैसा हजम करोगे, मोटरसाइकिल के तेल में लगाओगे, मंदिर का चढ़ावा कोई देगा कि गुरु साहब के यहाँ दे देना, और आप सोचोगे कि उसको तो पता ही लग गया कि हम गुरु जी को दे देंगे। अभी कौन गुरु जी हमारी जेब में देख रहे हैं किधर गया, लाओ निकाल करके 1 किलो मिठाई ले चले। बच्चे मिठाई खाएंगे तो हमको जय जयकार करेंगे। अब वही मिठाई आपके बच्चों को टेढ़ा मेढ़ा कर देगी, अंधा बहरा कर देगी, कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, आपका ब्याज समेत निकल जाएगा। गलती मत करना, सेवा का पैसा कभी भी अपने निजी काम में मत लगाना। जो जहाँ के लिए संकल्प बना करके देता है वहाँ पहुँचाना। और अगर बीच में आपने गलती की, ठगहारी शुरू कर दी, तो ठग के भी पीछे ठगौरी लगती है, ठगों के भी ठग होते हैं। आप सबसे बड़े ठग बन जाओगे, लेकिन आपको ठगने वाले ठग लेंगे। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा ठग था। उस ठग को जब जग के सामने पेश किया गया तो कहा ये बताओ कि तुम लोगों को ठगते कैसे हो, मैं तुम्हारी सजा माफ कर दूंगा। कहा जज साहब सच कह रहे हैं? कहें हाँ। कहें सच? कहें बिल्कुल सच कह रहा हूँ। ठगते कैसे हो? कहें आपके जेब में 1 रुपया है क्या? कहें हाँ है। कहें लाइए दे दीजिए। हाथ में जैसे जज साहब ने रखा, उसने जेब में रखा, कहा हजूर ये मेरी जेब में आ गया, अब ऐसे ही मैं ठग लेता हूँ। पुलिस को जब पकड़ा एक चोर को, कहा कि तेरी चोरी माफ कर देंगे, लेकिन तू ये दिखा दे कि वो बुढ़िया गठरी लेकर के बैठी है और पकड़े हुए बैठी है, तू उसकी गठरी कैसे चुराएगा, जरा सब चुरा करके दिखा दे तो तेरी सजा माफ। उसने कहा ये तो 1 मिनट का काम है। गया और उसी बुढ़िया के सामने कपड़ा खोल करके और लघु शंका करने लगा। अब बुढ़िया ने मुँह फेर दिया दूसरी तरफ, जैसे बुढ़िया ने दूसरी तरफ मुँह फेरा, गठरी लेकर के
चल दिया, लागत खा लीजिए साहब जो है, काम ऐसे ही ठग लेते हैं। अरे प्रेमियों, ज्यादा ठग विद्या ठीक नहीं होती है। ठग विद्या आपको जो है लेकर के डूबेगी। सत्संगियों को धोखा मत देना। सत्संगी के साथ विश्वासघात करोगे, लेकिन जो वीडियो कैमरा यहाँ बाएं कंधे पर चलता है वो पूरी फोटो खींचता है वीडियो की तरफ से, और जब हाजिर होगे तो वहाँ साहब 1 मिनट में जिंदगी भर का आएगा। थर 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 जमीन हट जाती है, पाँव से कांपने लगते हो, ऊपर से नीचे तक सांस फूलने लगती, पसीना पसीना हो जाते हो। और तब जो है जब कहा जाता है ये किया, तब कांपते हुए डरते हुए कहते हाँ हजूर हमने किया। बाकी तो सफेद झूठ की आदत है। जब पूछते हैं मानव शरीर में क्या किया, अरे हजूर सब अच्छा ही अच्छा किया, तो कहेंगे जमदूतों जरा बटन दबाओ देख तो लें। बटन दबते ही सारी जिंदगी का खाका 5 मिनट में घूम करके आएगा। तब आप कहोगे ये जलाया हाँ हजूर, ये मारा हाँ हजूर, ये इज्जत लूटी जी हजूर, ये मछली खाया हाँ हजूर, ये मुर्गे को हजम किया हाँ हजूर, ये शराब पिया हाँ हजूर। तो कहा तुम्हारे तो सब कसूर ही कसूर, तुमको सजा मिलेगी जरूर, ले जाओ इनको लाख बरस तक जलाओ। किसमें? लाला भक्ष में, कृमि भक्ष में, पशिपत्र वन में, रौद्र में, महारौद्र में, कुंभी पाक में, अशिपत्र वन में, वितीर्ण वन, किसके किसके कितने हैं, अनेकों नाम के शाल्मली नरक में, कुंभी पाक में ले जाओ, डाल दिए जाओगे, भोगते रहोगे, कभी निकलोगे। बड़े बड़े राजा महाराजा आज भी जरा सी गलती कर देने के नाते पड़े हुए हैं, सजा भोग रहे हैं, ना जाने कितने कल्पों तक भोगते रहेंगे। महापुरुष की एक बात की अवहेलना करके लोग चले जाते नरकों में। मन की खुराक में बहने वाले अपना नुकसान कर जाते हैं। इसीलिए सत्संग में आकर के कभी मनमुखी नहीं होना चाहिए, हमेशा गुरुमुखी बनने की कोशिश करनी चाहिए। गुरुमुख अपनी खुद की कोई इच्छा नहीं रखता, गुरु की इच्छा में मौज में राजी रहता, जिस मौज में रखे उसमें खुश रहता है और दया समझता है। और हम आप मौज के विपरीत चल करके कहना नहीं मानते। मेरे सामने दुनिया की मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, पैर छुआना, धन का लोभ, दुकान चलाना, कितनी ऐसी चीजें घेर लेती हैं। अपनी इसी महत्वाकांक्षा में जिंदगी भर किया गया त्याग 2 कौड़ी में गोल हो जाता है। नकल नहीं करनी चाहिए, नकल की अकल बर्बाद कर देती है, नकल की अकल लेकर के डूबती है। गुरु महाराज सुनाया करते थे, एक गांव में एक पतिव्रता औरत रहती थी, पति की सेवा करती थी। पति जैसे ही आदेश दे बीच में सब काम अपना छोड़ करके चली जाती थी। उसका पति खेत जोतने गया था। पड़ोस की एक दूसरी औरत जो वास्तव में अपने पति को जूता, चप्पल, सैंडल और चिमटा से पीटा करती थी, आकर के बैठ गई। दोनों लोगों में बातचीत होने लगी। बातचीत करते करते आपस में तब तक जो है उसका पति बाहर से आया, कहा देवी जी प्यास लगी, पानी पिलाओ। उसकी धान की कुटाई कर रही थी। पहले धान मूसल से कूटे जाते थे ओखली में, काड़ी में, तो उसका मूसल ऐसे नीचे से ऊपर गया था। तो जैसे आवाज पड़ी मुट्ठी वहीं ऊपर छोड़ दिया, मूसल हवा में टंग गया और चली गई। पानी दे करके और प्यास बुझा करके आई और फिर बैठ करके मूसल को पकड़ करके कूटने लगी। पड़ोस की औरत ऊपर देखे, नीचे देखे, ऊपर देखे, नीचे देखे, उसके मन में सवार हो गया तो जबकि जादूगरी है,
चलो अब भी थोड़ी देर में कहा दीदी अब चलते कहीं ठीक है भाई। अपने आदमी बोला ए जी इधर आओ, कल तुम खेत जोतने जाना और ठीक 12 बजे लेकर के बैल को लौटना, तब मैं तुमको चालू करी दिखाऊंगी। तुम भी क्या जानेगा कि तेरी घर वाली पक्की जादूगरनी हो गई है। तो उसने कहा जी ठीक है। चला गया बेचारा खेत जोत रहा, पसीना पसीना भूख लौट रहा, लेकिन देवी जी के मंत्र का सूरज आसमान में चढ़े तब तो चले। जब सूरज चढ़ गया तब लेकर के बैल चला, लाया जल्दी से खोला और तभी आवाज ने कहा अरे देवी जी प्यास लगी पानी पिला दो। हायल था। कहा अच्छा, जादूगरी का नशा चढ़ा था। मूसल को ले गई ऊपर उठा करके और छोड़ दिया और झटझट करके पानी देने उठी तो उसका तो पतिव्रता धर्म से रुक गया था। अब ये चप्पल सैंडल और लकड़ी की मार से नीचे आने लगा तो मूसल देवता नीचे आ रहे हैं और झझक के उठने में नाग देवता ऊपर जा रहे हैं। थोड़ी देर में दोनों देवताओं की मुलाकात हो गई। एक देवता ने दूसरे देवता को काट दिया और काट करके खून बहने लगा। अब जब खून बहने लगा तो ले करके वही मूसल दौड़ी कि तुमने जो है ठीक से जो है नहीं भागा, नहीं तो ये मेरी नाक क्यों कटती। जो बेचारा भाग लिया और भाग करके और गया एक पीपर के पेड़ पर चढ़ गया और वो गुस्से में आकर के मूसल के शाम की तरह से पीपर को दे पीट करके उसकी छाल निकाल दिया। तो उस पर एक प्रेत रहता था। प्रेत ने कहा भाई कौन सी मुसीबत आ गई है। अरे कहा महाराज जी चलो भाग चले हम लोग, हमको लेकर के नहीं ये मार डालेगी हमको भी तुमको भी। भूत भी कहते हैं मार के आगे भूत भाग गए, तो मार के आगे भूत भी भागा और अपने ऊपर बैठा करके इनको लेकर के चला। एक राजा के घर में गया और राजा के घर में वो राजा की बिटिया बीमार थी तो बुलाया गया कि कोई जो है अगर झाड़ने वाला आ जाए, प्रेत लग गया है। तो प्रेत ने कहा ऐसा है कि तुम चलो और झाड़ना और तुम्हारे झाड़ने से हम चले जाएंगे, कुछ तुमको मिलेगा तो तेरा भी खर्चा चलेगा, कुछ हमको भी खुराक लोहबान गुल ला करके सोलगा दिया करो तो मेरा भी काम बन जाएगा। अब दोनों लोगों की 60 गांठ हो गई। अब 60 गांठ हो गई तो 60 गांठ हो करके अब दूसरी बात बन गई। एक दिन बहुत सख्त बीमार पड़ी तो प्रेत ने कहा कि अब ये जो है चालाक हो गया, मतलब गुगुल की मात्रा कम करने लगा, स्वार्थ उसका बढ़ गया, भूत का हिस्सा कम होने लगा। तो उसने एक दिन इनके ऊपर धावा बोला और धावा बोल करके कहा अब क्या करें। तो फिर राजा की बेटी बीमार हुई तो अब दाव लेने के लिए भूत आया। तो जब भूत दाव लेने के लिए आया इनके सामने तो कहा कि क्या हो, क्या कर रहे हो। अरे कहें बड़ी मुसीबत आ गई है। कहें का बताओ तो। कहें अरे जिसके नाते हम घर छोड़ा तुमहू छोड़े पीपर, वही मुसीबत दौड़त आवे लिए हाथ में मूसल, चला भाग चली। अब दोनों लोग अब लंबी कथा है, कभी आज आपका समय जो है दूसरा हो जाएगा, सेवा का समय हो। कहने का मतलब लालच आदमी को जो है मार डालती है, मुसीबत में डाल देती है। तो कभी कभी जो है होशियारी का महामंत्र काम कर देता है, समझ रहे हो ना। तो आप भी समझिए कि मुसीबत घेर करके आएगी, आपको नया मंत्र सीखना पड़ेगा। किस चीज का? भागने का मंत्र जो है, भागने का। भजन भागने का ही नाम है। और जब भाग चलोगे दुनिया से तो ये कोई भी जो है आपको बाधा नहीं डालेगी। भाग चलो, इस संसार से भागो, यही असली भजन है। सेवा का समय हो रहा, इसलिए अब यही अपनी बातों को विराम देंगे। जो नए लोग आए हुए हैं 8 बजे से पूज्य महाराज जी की कुटी में पहुंच चलेंगे और उनके साथ के आए लोग भी आ जाएंगे। बाकी जो पहले के लोग यहाँ रुके हुए हैं, आज आप
सेवा करेंगे। आज आप रोज की तरह से जो है वहाँ शामिल नहीं होंगे, परमार्थी सेवा होने जा रही है। अभी सत्संग के बाद एक तरफ से सब लोग अस्पताल चलेंगे, वहाँ मिट्टी का ढेर पार्किंग में पड़ा हुआ है, उस मिट्टी को बताएंगे हमारे व्यवस्थापक लोग कैसे घास डाल करके समतल करना है। आप इस परमार्थी सेवा में चल करके आपके इर्द गिर्द जितने लोग रुके हैं, यहाँ भी आलस किए और नहीं पहुँचे हैं, उनसे कह देना सेवा का मत आलस करो। एक नुकसान तो कर लिए हो, दूसरा नुकसान मत करो। सबको बटोर करके ले करके अस्पताल चले चलो। 1 घंटे 1.5 घंटे की परमार्थी सेवा में ये काम हो जाएगा। और अभी समय है, अभी 8 बजने में देर है, तब तक सब लोग चल करके थोड़ी सेवा कर लीजिए। आप जो है आधा घंटे पहले चले आइएगा, अभी 1 घंटे का समय है, 1 घंटे सेवा कर लीजिए। 1 घंटे सेवा करने के बाद नाम दान वाले चले आएंगे, बाकी और लोग सेवा करते रहेंगे। रसीद नए लोग यहाँ कटवा लेंगे। 2 घंटा सत्संग चलेगा, इत्मीनान से बैठ करके सुनिएगा। जो रास्ता मिल जाए घर में जा करके भजन करिएगा। महाराज जी जैसा बताएं उसी तरह से काम करिएगा, आपका काम बन जाएगा। ज़्यादा होशियारी चालाकी ठीक नहीं है, ज़्यादा होशियारी कई जगह लेकर के डूबती है। इसलिए प्रेमियों, मालिक के नाम को याद करते हुए त्रुटियों को क्षमा करिए और सब लोग बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम, प्रभु का जागृत नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है, शाकाहारी रहना है। और पूज्य महाराज जी की प्रार्थना, हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाए शाकाहारी। बाबा जी की अर्जी है, स्वामी जी की अर्जी है।